बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो हमारी इंग्लिश एक्सेंट के हवाले से कि आप अपने एक्सेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की वीडियो है और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे वैरायटी ऑफ सिनोनिम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम्स का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे आइल्स, टॉफल वगैरह। तो वो सिनोनिम्स को इस्तेमाल करके अपनी स्पीकिंग में फ्लुएंसी ला सकते हैं और अपने वोकैबुलरी में इजाफा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के एजेंडा की तरफ। आज हम क्या देखने वाले हैं इस प्रोग्राम में? 10 कॉमनली कंफ्यूज होमोफोन्स इन इंग्लिश। 10 ऐसे होमोफोन्स जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं और कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। होमोफोन्स मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था, ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक ही तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं, एक ही तरह से बोले जाते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। स्पीकिंग में तो ये बोलकर आप इससे बच निकलते हैं, लेकिन जब राइटिंग की बात आती है वहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग लिखने की वजह से आपके सेंटेंस के मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं और आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको मिले नोटिफिकेशन। तो बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। बेयर वर्सेस बेयर, इन दोनों वर्ड्स को पढ़ा जाता है बेयर। हालांकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट बेयर की तरफ। बेयर एक नाउन होता है और नाउन आप जानते हैं, द नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। अ टाइप ऑफ लार्ज हेयरी एनिमल, इसे बेयर कहते हैं। ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। अब इसका मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ कि सेंटेंस कैसे बनता है। आई सॉ अ बिग ब्राउन बियर इन द ज़ू। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बियर कहेंगे, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसको आर को साइलेंट करके बेयर। आई सॉ अ बिग ब्राउन बियर इन द ज़ू। यही बियर एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। आपको पता है वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। सेंटेंस के अंदर जो हो रहा होता है वो वर्ब कहलाता है। तो बियर एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। टू कैरी अ लोड, टॉलरेट, पुट अप विद, ये इसके मीनिंग होते हैं। बर्दाश्त करना या लोड को कैरी करना या चीज़ों को रखना। I'll bear that in mind, किसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, ये याद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बेयर। ये इसको भी बेयर पढ़ा जाता है, बेयर। ये एक एडजेक्टिव होता है, ये इसके मीनिंग होते हैं। एक सेंटेंस बना के चेक करते हैं। Don't walk bare feet, you might get your feet hurt। बढ़ते सेकंड की तरफ, bury। अब इन दोनों वर्ड्स को bury पढ़ा जाता है। अब पहले वर्ड को तो लोग bury पढ़ लेते होंगे, लेकिन सेकंड को अक्सर लोग पढ़ते हैं bury। Both have the same pronunciation, bury। So let's look at the first one, bury। Berry is a noun, ये एक noun होता है। Any of numerous small pulpy edible fruits, pulpy edible fruits को कहते हैं छोटे। Berry is used as desserts or in making jams and jellies। ये आप पिक्चर देख लें desserts की, ये berry की एक एग्जाम्पल है। These are the berries। Now let's look at the second one, bury। ये एक verb होता है। इसके मीनिंग क्या होते हैं? Put or hide underground, किसी चीज़ को अंडरग्राउंड डालना। प्लेस इन ग्रेव और टॉम, ये इसके मीनिंग होती है बेरी। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द फेरोज वर entombed इन द pyramids। अब ये वर्ड कहलाता है फेरोज। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन को आप देख लीजिए। entombed, buried, the pharaohs were entombed, buried in the pyramids। अब यहाँ इन वर्ड्स को देख लीजिए। pharaohs, entombed और pyramids। इसको pyramids पढ़ा जाता है, pyramids नहीं पढ़ते। अक्सर लोग mistakenly इसको pyramids पढ़ लेते हैं। These are pyramids। ये pharaohs। Ancient Egyptian king जो था पुराने दौर का, उसको pharaohs कहते थे, उसका नाम था ये pharaohs। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास bread। इन दोनों वर्ड्स को पढ़ा जाता है bread। अब दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, ब्रेड। फर्स्ट ब्रेड जो है किसे कहते हैं? ये कहते हैं रोटी को। ये एक नाउन है, ब्रेड के लिए इस्तेमाल होता है।
type of food, bakery item. Our local bakery sells the best wholemeal bread. Second देखते हैं bread. Bread is a verb to raise or develop animal stock, variety of animal species. ये इसके मीनिंग होते हैं. सेंटेंस देखते हैं. Cattle and sheep are bred on the large scale. Cattle किसे कहते हैं? ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, लेकिन काउज हो गई, इसमें होती है बफलो हो गई, ऑक्स, इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं. ये दोनों प्लूरल होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, इनके आखिर में एस नहीं लगता. नेक्स्ट हमारे पेयर ऑफ होमोफोन्स हैं करंट. इन दोनों को करंट पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों के मीनिंग अगेन इंटायरली डिफरेंट होते हैं. बढ़ते हैं पहले की तरफ. करंट ये एक नाउन होता है. ये पिक्चर देख लीजिए, ये करंट कहलाता है. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन उर्दू. टाइप ऑफ ड्राइड बेरी. ये ड्राइड बेरी की किस्म होती है. वी हैव वैरायटी करंट bushes at the bottom of our garden including red and black currants. We have variety currant bushes at the bottom of our garden including red and black currants. तो आपको समझ में आ गई कि currant किसे कहते हैं. अब बढ़ते हैं सेकंड current की तरफ. ये एक नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है. दोनों सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है. स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर. प्रेजेंट चीज़ें जो होती हैं उनको कहते हैं अप टू डेट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इसके मीनिंग हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर, प्रेजेंट, अप टू डेट और अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेंटेंस बनाते हैं इसका. Surfers should be aware of the weather condition because strong currents can be dangerous. नेक्स्ट है आपका वर्ड फ्लावर. अब इन दोनों वर्ड्स को देखिए, इन दोनों को पढ़ा जाता है फ्लावर. अमेरिकन इंग्लिश में इनको पढ़ते हैं फ्लावर. ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों को पढ़ते हैं फ्लावर. द फर्स्ट वन फ्लावर इन अमेरिकन इंग्लिश. फ्लावर इज अ नाउन, इसे कहते हैं फ्लावर. ये क्या होता है? फाइन पावरी फूड स्टफ obtained by grinding and sifting the meal of cereal grain. ये एक पाउडरी फूड स्टफ होता है जिसे पीस कर और अलग करके सीरियल ग्रेन से, गंदम के दानों से हासिल किया जाता है. इसको कहते हैं फ्लावर. और इसे मिस्टेकनली लोग जो है फ्लोर कहते हैं. फ्लोर उर्दू में कहते हैं आटा. द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इन बेकिंग is to build structure. The main function of flour in baking is to build structure. इसी फ्लावर को एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप. cover with the flour. फ्लावर के साथ उसको कवर करना, आटा के साथ किसी चीज़ को कवर करना. flour chicken or meat before frying. flour chicken or meat before frying. अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. फ्लावर या फ्लावर. फ्लावर इज अ नाउन. bunch of flowers फूलों को कहते हैं. seed bearing part of a plant. Her husband gave her a nice bunch of flowers on her birthday. Her husband gave her a nice bunch of flowers on her birthday. बढ़ते हैं होमोफोन्स की सिक्स्थ पेयर ऑफ होमोफोन की तरफ. दैट इज ग्रेट वर्सेस ग्रेट. अब इन दोनों को ग्रेट पढ़ा जाता है, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं. लेट्स लुक एट द फर्स्ट ग्रेट. ग्रेट इज अ वर्ब. What does it mean? Shred into small pieces using a food grater. फूड ग्रेटर को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में श्रेड कर देना. ये देखिए, ये है फूड ग्रेटर. फूड ग्रेटर. अगर अमेरिकन इंग्लिश होगी तो उसको हम कहेंगे फूड ग्रेटर, और अगर ब्रिटिश इंग्लिश होगी तो हम कहेंगे फूड ग्रेटर. तो आप समझ गए होंगे, आपने ये चीज़ देखी होगी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसको इस्तेमाल करते हैं. लेट्स मेक द सेंटेंस. द रेसिपी सेज वी नीड टू ग्रेट the cheese into the sauce. The recipe says we need to grate the cheese into the sauce. अब बढ़ते second grade की तरफ. That's a very simple word, you know it very well. Great is an adjective. Large, prominent, very good. He has a great leadership skill.
He has a great leadership skill. ये commonly use होने वाला word है. I don't need to emphasize much on that. So let's go ahead. Mayor. अब ये जो दो वर्ड्स हैं अमेरिकन इंग्लिश में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इनको सेम प्रोनाउंस किया जाता है. ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों को पढ़ा जाता है मेयर, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में पहले को पढ़ते हैं मेयर और दूसरे को पढ़ते हैं मेयर. थोड़ा सा ओ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है. दोनों को देख लेते हैं अभी के अभी. सो द फर्स्ट वन इज मेयर या मेयर, जो आप इसको कहें. Mare, noun. Adult female horse, animal को कहते हैं. ये देखें आपके सामने आ गया animal. इसको कहते हैं mare. Female जो होती है horse की, उसे mare कहते हैं. Horse is stronger than mare. Second वाला mayor, या ब्रिटिश में आप इसे कहेंगे mayor. ये एक noun होता है और किसे कहते हैं? Elected leader of regional government. गवर्नमेंट का इलेक्टेड लीडर जो कि रीजनल एरिया में काम करता है. द मेयर कट द रिबन एट द स्कूल ओपनिंग सेरेमनी. द मेयर कट द रिबन एट द स्कूल ओपनिंग सेरेमनी. नेक्स्ट है सॉस. अब इन दोनों को पढ़ा जाता है सॉस. अच्छा, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब अगर ब्रिटिश इंग्लिश में आप देखें तो इन दोनों को पढ़ते हैं सॉस, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पहले को सॉस पढ़ते हैं, दूसरे को सोर्स पढ़ते हैं. सोर्स. अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है सोर्स. सॉस जो क्या था, सॉस एक नाउन होता है, kind of a liquid used to add flavor to the food. एक ऐसा लिक्विड होता है जो फूड में फ्लेवर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आपने टोमेटो सॉस वगैरह देखे होंगे. टोमेटो सॉस इज commonly used with fried foods. Tomato sauce is commonly used with fried foods. बढ़ते हैं अपने सेकंड सॉस की तरफ या सोर्स की तरफ. नाउन. ये क्या होता है? ओरिजिन, कॉज ऑफ समथिंग. किसी चीज़ का ओरिजिन होना या कॉज होना किसी चीज़ का. एप्पल इज द बेस्ट सोर्स टू ऑब्टेन आयरन. आयरन. अब इसमें आर जो साइलेंट होता है, आर को बिल्कुल मदम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन इसको भी मिस्टेकनली लोग आयरन पढ़ लेते हैं. दैट्स नॉट आयरन, दैट्स आयरन. चले आगे बढ़ते हैं. स्वीट. स्वीट. अब इन दोनों वर्ड्स को पढ़ा जाता है स्वीट. दैट्स नॉट सूट. सो दिस इज स्वीट. बोथ वर्ड्स आर स्वीट. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. स्वीट. फूड विद a sugary taste. Avoid eating a lot of sweets. It can increase your blood sugar. Avoid eating a lot of sweets. It can increase your blood sugar. अब second word की तरफ बढ़ते हैं. Sweet. It's a noun. Sweet. It's a noun. What does it mean? Set of musical compositions, matching set of items, or apartment with a series of connected rooms. Matching set of item अगर आपके पास होते हैं, जैसे सोफा सेट वगैरह हो गए, उनको भी स्वीट कहते हैं. या अपार्टमेंट में कनेक्टेड रूम्स, एक सीरीज में रूम, जैसे स्कूल्स में क्लासेस होती हैं, सीरीज में अटैच होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, उनको भी क्या कहते हैं? स्वीट कहते हैं. द प्राइम मिनिस्टर वॉज इंटरव्यूड एट हिज फेवरेट होटल स्वीट. द प्राइम मिनिस्टर वॉज इंटरव्यूड एट हिज फेवरेट होटल स्वीट. सो द लास्ट वर्ड इज वेदर. दोनों को पढ़ा जाता है वेदर, लेकिन मीनिंग दोनों के मुख्तलिफ होते हैं. लिखने में अगर आपने गलती कर ली, सो इट मीन्स यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक. So just try to avoid that. Again, American English में हम इसको पढ़ेंगे weather और British English में हम इसको पढ़ेंगे weather. उसमें आर आखिर में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? तो आप इसको weather पढ़ें या weather पढ़ें. आपको British English और American English में थोड़ा सा फ़र्क तो पता होना चाहिए, so that you don't combine the things. आप चीज़ों को मिक्स नहीं करते. प्रोनाउंसिएशन को एक ही वे में बोले. मैं खुद पर्सनली अमेरिकन इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसकी ट्रेंडिंग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको. Weather. Weather एक noun है, relates to temperature, winds, clouds and precipitation. Again, temperature के आखिर में क्या आ रहा है? R-E आ रहा है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे temperature. Temperature नहीं पढ़ेंगे. अगर अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे temperature, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसको आप पढ़ेंगे temperature. Precipitation कहते हैं बारिश होने को. We are hoping for a good weather today.
We are hoping for a good weather today. सेकेंड वेदर को कहते हैं कंजंक्शन, जो कि एक्सप्रेस करता है डाउट को या चॉइस को दो अल्टरनेटिव्स के बीच में। आपके पास अगर कोई चॉइस होती है तो दो चॉइसेस के बीच में ये लगाया जाता है, उनके सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। I'm not sure whether he understood the scenario completely or just pretending the assertion. आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं और टाइम टू टाइम मैं इन्हें अपलोड करता रहूँगा। अगर इंग्लिश सीखना आपकी ज़रूरत है, किसी न किसी जगह आप स्टक हुए हुए और आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप मेरी छोटी सी काविश को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।